सभी को मेरा नमस्कार। नई वीडियो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो जो कल अपने टॉपिक कर रहे थे राजस्थान के खनिज, इस टॉपिक में अपने दो पार्ट तो कर लिए थे। आज जो अंतिम भाग है इस टॉपिक का, उसमें दो खनिजों के बारे में, जो महत्वपूर्ण खनिज है जहाँ से एग्जाम में प्रश्न आता है, उनके बारे में अपने पढ़ेंगे। पहला है कोयला। खनिज का टॉपिक में कोयला आता है और दूसरा आता है खनिज तेल। खनिज तेल, आज इन दोनों टॉपिक के बारे में अपने पढ़ते हैं। तो ये शुरुआत करते हैं अपने कोयला से। तो कोयला की कितनी किस्में होती हैं? कोयला की होती हैं 4 किस्में। 4 किस्म का कोयला पाया जाता है। सबसे पहले एंथ्रेसाइड, बिटुमिन्स, लिग्नाइट और पीट। अब देखो इनको याद करने का तरीका कैसे है। तो ए फॉर एंथ्रेसाइड, ए फॉर एंथ्रेसाइड, बी से याद रखना बिटुमिन्स, बी से क्या याद रखना? विटामिन्स। और लिग्नाइट का देखो, लिग्नाइट में जो ये लैब बन रहा है ये 3 की तरह दिखाई दे रहा है। तो 3 नंबर का जो कोयला है वो है लिग्नाइट कोयला। और अंतिम जो आपने बात करें तो वो है पीट किस्म का कोयला। और पीट जो अंतिम है, तो देखो यहाँ 4 की तरह दिखाई दे रहा है। यहाँ देखना आपको 4 दिखाई दे रहा है। पीट में जो 4 है ये चौथे नंबर का कोयला है। इस तरह अपने 4 कोयले के बारे में पढ़ लेंगे। 2 तो हमें ए और बी से याद रखने हैं। और जो लिग्नाइट है उसका लैब में 3 नंबर छुपा हुआ है, तो उस हिसाब से अपने वो 3 नंबर याद रखना है। और पीट में पै हमें 4 की तरह दिखाई देता है, तो चौथा नंबर का कोयला होगा पीट। तो इन कोयले में अलग अलग कार्बन की मात्रा पाई जाती है। एंथ्रेसाइड 90 से 97% कार्बन पाया जाता है। विटामिन्स 80% कार्बन पाया जाता है। लिग्नाइट ये 67% कार्बन पाया जाता है। और पीट जो 60% क्या पाया जाता है? कार्बन। अब देखो जिसमें कार्बन की मात्रा अधिक होगी वो कोयला सबसे अच्छा होगा। तो एंथ्रेसाइड कोयला सबसे अच्छी किस्म का कोयला है, सबसे अच्छी किस्म का कोयला है। दूसरी बात या इसकी याद रखना, ये सबसे कम धुआं देता है, सबसे कम धुआं देता है। क्या याद रखना? सबसे कम धुआं देता है। कौन सा कोयला? तो एंथ्रेसाइड कोयला। और जिसमें कार्बन की मात्रा कितनी है? कार्बन की मात्रा 90 से 97%। दूसरा आता है विटामिन्स। तो विटामिन से क्या याद रखना है? भारत में जो घरों में उपयोग होता है ना, भारत के जो घरों में उपयोग होता है वो कौन सा कोयला? विटामिन्स कोयला सर्वाधिक उपयोग किया जाता है। विटामिन्स कोयला सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। सबसे बढ़िया क्वालिटी का एंथ्रेसाइड बताया था। सबसे घटिया क्वालिटी का कौन सा होगा? तो पीट किस्म का कोयला है ना, पीट कोयला होता है, सबसे बेकार कोयला होता है। इसमें धुआं भी अधिक होती है, धुआं की मात्रा अधिक होती है। और दूसरी बात याद रखना, धुआं अधिक देता है और इसकी क्वालिटी, इसकी गुणवत्ता में भी कमी है, मतलब घटिया किस्म का कोयला है। कौन सा? पीट कोयला होता है। ठीक है, तो एंथ्रेसाइड बढ़िया, तो घटिया पीट कोयला है। अब अपने तीसरे कोयले की बात करते हैं। तो तीसरा कोयला कौन सा होगा? तीसरा होगा लिग्नाइट। तीसरा होगा लिग्नाइट। विटामिन्स की अपने देखो बात करी थी, घरों में सर्वाधिक काम आने वाला कोयला कौन सा होगा? तो विटामिन्स हो गया। अब तीसरा जो कोयला है वो है लिग्नाइट। लिग्नाइट पलाना जो बीकानेर क्षेत्र है, पलाना बीकानेर क्षेत्र है, वहाँ लिग्नाइट किस्म का कोयला पूरे भारत में प्रसिद्ध है। पलाना बीकानेर का कोयला पूरे भारत में प्रसिद्ध है। माता सुख याद रखना, माता सुख कासनाऊ इग्यार, ये एक जगह का नाम है जो नागौर में है। ये नागौर में लिग्नाइट के भंडार स्थित है। माता सुख कासनाऊ, माता सुख कासनाऊ इग्यार नागौर में लिग्नाइट के भंडार मिले हैं। और राजस्थान में तो वैसे ही कोयले की प्राप्ति मतलब कम है, तो ये निर्धन है कोयला उत्पादन की दृष्टि से। और यहाँ बात करें तो केवल लिग्नाइट प्रकार का कोयला प्राप्त होता है अपने राजस्थान में। कौन सा? लिग्नाइट प्रकार का ही कोयला प्राप्त होता है और इसे भूरा कोयला भी कहा जाता है। अब देखो तो अपने 4 जो कोयला के प्रकार है उसमें अपने सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण नंबर 3 वाला पढ़ रहे थे, लिग्नाइट। लिग्नाइट का महत्वपूर्ण कोयला है, उसके बारे में ज़्यादा वर्णन किया गया है। अब लिग्नाइट आधारित परियोजना भी चला रखी हैं। जो परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत पढ़े, ऊर्जा का टॉपिक आएगा ना, उस टॉपिक में ये जो परियोजना है इसके बारे में अपने पढ़ेंगे। तो इसमें देखो लिग्नाइट के ऊपर जो परियोजना चल रही है उनका एक बार यहाँ थोड़ा सा अध्ययन कर लेते हैं। गीरल परियोजना है जो बाड़मेर जिले में चल रही है। कपूरडी परियोजना है जो बाड़मेर जिले में चल रही है, कपूरडी बाड़मेर जिले में। बरसिंहपुर परियोजना है बीकानेर, बै से बरसिंहपुर, बै से बीकानेर। पलाना परियोजना
बीकानेर जिले में। तो ये क्या है, लिग्नाइट आधारित परियोजना है। अब अपने बात करें इनके क्षेत्र की, तो इनका क्षेत्र कहाँ है, तो पलाना सबसे पहले अपने बात कर ली बीकानेर में ही है, पलाना बीकानेर में, दूसरा गुड्डा ये भी बीकानेर में, तीसरा बरसिंहपुर ये भी बीकानेर में। तो 3 क्षेत्र बीकानेर में। मेड़ता रोड ये नागौर जिले में, कपूरडी, जालिपा, गिरल ये तीनों कहाँ है, बाड़मेर क्षेत्र में। तो इस प्रकार हमने कोयला तो पढ़ लिया और जिसके क्षेत्र भी अपने पढ़ लिए। जिस सबसे महत्वपूर्ण कोयला इसमें लिग्नाइट है। अब अपने बात करते हैं खनिज तेल की। आओ खनिज तेल की अपने शुरुआत करते हैं। तो खनिज तेल क्या है, चट्टानों से मिलता है। किससे, चट्टानों से मिलता है। और वो चट्टान कौन सी होगी, तो अवसादी चट्टान होगी। कौन सी, अवसादी चट्टान होगी। सबसे पहले खनिज तेल की खोज करी थी 1956 में, सर्वप्रथम हुई थी 1956 में। और वो चुंबकीय सर्वेक्षण द्वारा, किससे, चुंबकीय सर्वेक्षण द्वारा जैसलमेर जिले में खनिज तेल और प्राकृतिक गैस के संकेत मिलते हैं। और राजस्थान में उत्तरी पश्चिमी भाग में तेलीय सेलों की एक क्रमिक मेखला फैली हुई है। इन सेलों का अधिकतम विस्तार किस जिले में है, तो जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर। जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर। अगर खनिज तेल की बात करें तो सर्वाधिक प्रसिद्ध है बाड़मेर। खनिज तेल में सर्वाधिक प्रसिद्ध बाड़मेर, और बाड़मेर में सर्वाधिक खनिज तेल मिलता है। इसके बाद देखो, बाड़मेर का क्षेत्र है गुड्डामलानी। गुड्डामलानी तहसील है। इसका गांव का नाम है नगर गांव, तथा डाणी के नाम पूछे तो मोमियो की डाणी। यहाँ पे ब्रिटेन तेल कंपनी, ब्रिटेन की तेल कंपनी है केरन एनर्जी इंडिया, केरन एनर्जी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जो तेल के भंडार की खोज करी है। अब गुड्डा मिले के ही एक गांव का दूसरा नाम है झुंड गांव, जहाँ पे तीसरा कुआं क्या मिला है, खुदाई में तीसरा कुआं, मतलब तेल के तीसरा कुएं की खोज की है गुड्डामलानी क्षेत्र में। और जो नगर गांव के सबसे नज़दीक जो कुआं है उसका नाम है रामेश्वरी। नगर गांव के जो नज़दीक जो कुआं खोदा गया है उसका नाम है रामेश्वरी। जो ब्रिटेन की कंपनी है केरन एनर्जी लिमिटेड, बाड़मेर में निम्न स्थानों के तेल विपुल भंडार मिलने की, मैंने कहा था बाड़मेर में सर्वाधिक भंडार मिले हैं। और इसकी खोज कौन सी कंपनी कर रही है, तो केरन एनर्जी लिमिटेड, ये कंपनी इसकी खोज कर रही है। आगे चलते हैं बाड़मेर जिले में। बाड़मेर जिले में बायतू क्षेत्र में कवास कस्बे में जोगसरिया या इसको बोलते हैं नगाना गाँव, जोगसरिया या इसको बोलते हैं नगाना गाँव में खोदे गए तेल के विशाल भंडार मिले हैं। बाड़मेर जिले में ही बायतू क्षेत्र में, याद रखना गांव का नाम है जोगसरिया या इसको बोलते हैं नगाना गांव में। इसके बाद आगे चलते हैं, बाड़मेर और सांचौर बेसिन है। बाड़मेर सांचौर बेसिन है, बोथिया गांव है, यहाँ पे केरन एनर्जी के तेल भंडार मिले हैं। यह क्षेत्र पूर्व में पहले कहा क्या खोजा गया था, यहाँ पर मंगला कुआं खोजा गया था। यहाँ पर पहले इस क्षेत्र के पूर्व में खोजे गए मंगला कुएं में उत्तर पश्चिम में है। इस क्षेत्र में पहले जो मंगला कुआं खोदा गया उसके ये उत्तर पश्चिम में जो बोथिया गांव में है वो तेल के भंडार मिले हैं। सर्वाधिक तेल अपने बात करें तो बाड़मेर जिले में है, सर्वाधिक तेल बाड़मेर क्षेत्र में है। अब तेल क्या है कि कई बार थोड़ी सी खुदाई करने पर मिलता है, कई बार थोड़ी सी और गहराई खुदाई पर मिलता है। तो गुड्डामलानी क्षेत्र है ना, बाड़मेर का गुड्डामलानी क्षेत्र है, उसमें सबसे ऊंचाई पर तेल मिला है। और ये विश्व में सबसे कम गहराई पर, विश्व में सबसे कम गहराई पर तेल यहाँ पर मिलता है। तो वो क्षेत्र है गुड्डामलानी, बाड़मेर जिला। इसके बाद बाहरी तेल कहाँ मिलता है, बाहरी तेल भाग्यवाला, याद रखना बाहरी तेल भाग्यवाला जैसलमेर जिले में। और बींज बायला ये है गंगानगर जिले में पेट्रोलियम के नवीनतम भंडार मिलने की संभावना व्यक्त की गई है। और जो बीकानेर नागौर बेसिन है, जो बीकानेर नागौर बेसिन है जहाँ पर पूनम नामक क्या तेल जो कुआं खोदा गया है, ये तेल क्षेत्र है, पूनम नामक तेल क्षेत्र है। उस कंपनी का नाम पूछे तो जो इसको खोजा था उसका नाम है ऑयल इंडिया लिमिटेड, ऑयल इंडिया लिमिटेड। ये बीकानेर नागौर क्षेत्र में है। ब्रिटेन वाली केरन एनर्जी इंडिया, केरन एनर्जी इंडिया ये कंपनी कौन सी थी, ये बाड़मेर क्षेत्र में खोद रही थी। बीकानेर में पूछे तो ऑयल इंडिया लिमिटेड खोद रही थी। आप देखो वर्ष 1984 में, वर्ष 1984 में भारत सरकार की कंपनी ऑयल इंडिया ये भारत सरकार की कंपनी है जो जैसलमेर के तनोट
व रामगढ़ क्षेत्र में तेल अनुसंधान कार्य प्रारंभ किया था। इसके बाद देखो पिछले वर्ष गुड्डामलानी के नगर गांव में उच्च गुणवत्ता का तेल भंडार खोजा था। बाड़मेर के बायतू कैवास ब्लॉक में खोदे गए कुएं NB1, याद रखना NB1 में कंपनी के 900 से 950 मीटर गहराई पर तेल भंडार मिला है। कुएं का नाम NB1, क्या यह नाम है NB1, जहां पर सबसे कम ऊंचाई पर गहराई में तेल मिला है। विशेषज्ञों के माने तो बॉम्बे हाई व गोदावरी बेसिन के बाद यह देश का सबसे बड़ा तेल भंडार है, जो बाड़मेर का गुड्डामलानी क्षेत्र नगर गांव, पहले अपने मोमिन ढाणी पड़ी थी और उसके बाद अपने बायतू जो कैवास कस्बा है वहां पड़ा था। तो यहाँ पर सर्वाधिक तेल के भंडार मिलने के अनुमान बताए गए हैं। ठीक है, इसके बाद अपने पढ़ेंगे, इसके बाद जो टॉपिक अपने शुरू करते हैं ऊर्जा संसाधन। ऊर्जा संसाधन के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ थोड़ा सा ऊर्जा कौन से, एक तो परंपरागत होते हैं और एक होते हैं गैर परंपरागत। कल अपने जो टॉपिक पढ़ेंगे उसमें अपने ऊर्जा का टॉपिक शुरू करेंगे। तो वीडियो को अपने लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करके जाना है चैनल को। ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। कुछ दिन बाद अगर अपने सब्सक्राइब बढ़ते हैं तो इसी के ऊपर ऑनलाइन टेस्ट शुरू हो जाएगी। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ अपने शुरू करते हैं 500 सब्सक्राइब होने के बाद।